शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी शूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विंध्य निलयां विंध्य पर्वत वासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। जय मां विंध्यवासिनी। आज माता विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्रि शक्ति के आज 8वें दिन भक्त जो है, आज संधि का अवसर है। आज भक्त मां के 2 स्वरूपों की आराधना और पूजन कर रहे हैं। आज भक्त माता महागौरी के दर्शन और पूजन कर रहे हैं, तो नौमी देवी जो है सिद्धिदात्री के भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज एक विशेष अवसर है और ऐसा सुयोग नवरात्रि में कभी कभी आपको मिलता है भक्तों को कि एक साथ 2 देवियों की कृपा बरसती हो। तो अष्टमी तिथि की देवी जहां महागौरी भी दर्शन आज भक्तों को दे रही है, वहीं सिद्धिदात्री के भी दर्शन हो रहे हैं। आज भक्तों को चाहिए कि माता के पूजन और आराधना में कुछ विशेष बातों का ध्यान में रख करके भगवती की समस्त कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज भक्तों को 9 निधि देने वाली भगवती है, अष्ट सिद्धि देने वाली भगवती है। आज भगवती के कृपा से सौभाग्य में वृद्धि होने वाला है। तो आज भक्तों को क्या करना चाहिए? आज जहां तक भक्तों को पुष्प अर्पित करने का सवाल है, तो दोनों देवियों को कमल पुष्प अति प्रिय हैं। भगवती के दोनों स्वरूप को कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। आज भगवती को नील कमल जहां प्रिय है महागौरी को, वहीं जो है आपको हमारी सिद्धिदात्री भगवती को गौना प्रिय है। तो आज भगवती के गेंदा के पुष्प भी दोनों देवियों को प्रिय हैं, तो ये अर्पित करने चाहिए। भगवती की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। आज भगवती को क्या भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए? तो आज माता रानियों को स्त्री की वृद्धि के लिए नारियल अर्पित करना चाहिए। महागौरी को विशेष कृपा बरसेगी। आज खीर का भी भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर का भोग भी भगवती को लगाना चाहिए, विशेष कृपा होगी। भोग लगा करके मखाने का खीर भोग लगा के गरीबों में वितरण करना चाहिए, विशेष कृपा भगवती देने वाली है। जहां तक दोनों देवियों के मंत्र का सवाल है कि दोनों देवियों का कृपा मिले, तो आज हमें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवती की कृपा उनके ऊपर अवश्य बरसेगी। आज एक और विशेष बात बताना चाहता हूं। जहां तक महागौरी की पूजा और आराधना में आज भक्त को एक और काम करना चाहिए। जिन भक्तों के ऊपर बाधाएं अत्यधिक है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, उन भक्तों को चाहिए आज माता महागौरी स्वरूप को माता विंध्यवासिनी के दरबार में भी या अपने घर पर भी आज आप भगवती को एक बेल के पौधे को अर्पित करके अपने घरों में लगाइए, या कहीं आपका जो है आपका जो गार्डन हो या आपके खेत हो, वहां जरूर जाकर के एक बेलों का वृक्ष आज लगाना चाहिए। बेलों के वृक्ष लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। महागौरी की अनंत कृपा उनके ऊपर बरसती है, उनकी समस्त अड़चनों को भगवती दूर करती है। वहीं सिद्धिदात्री भगवती का जहां तक सवाल है, तो आपको बताना चाहता हूं, आज सिद्धिदात्री स्वरूप को एक आंवले का वृक्ष अर्पित करना चाहिए। और आंवले के वृक्ष को अर्पित करके एक छोटे से पौधे को ले और उस वृक्ष को जो है आप गमले में भी लगा सकते हैं, या आप जो है अपने गार्डन में लगा सकते हैं, खेतों में लगा करके आज आंवले के वृक्ष का लगाने का विशेष आपको फल मिलता है। और ये दोनों वृक्ष जो है विशेष फल देने वाले हैं, समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं, नवनिधि की प्राप्ति कराने वाले हैं, सौभाग्य में वृद्धि कराने वाले हैं। जिन जातकों के धन जो है रुके हुए थे, कहीं अटके पड़े हुए थे, उनके धन मिलने के आसार नहीं थे, आज माता के इन संधि स्वरूप दोनों देवियों के दर्शन करके इस बातों का ध्यान में रख करके उनके धन के आगमन के सूचना भी जल्द से जल्द प्राप्त होगी। इसके साथ ही जो जातक जो है लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, वो ये 2 वृक्षों के जो है लगाने मात्र से उनके ऊपर भगवती की कृपा बरसेगी। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। आज जहां तक भगवती दोनों देवियों के आसन का सवाल है साधना में, तो आज पीले रंग के आसन पर बैठ करके भक्त साधकों को आज गौ महागौरी और सिद्धिदात्री की जो है पूजन करनी चाहिए, विशेष कृपा बरसने वाली है। एक बात और बताना चाहता हूं उन साधकों को जिनके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो खर्च होते चले जाते हैं, वो रोकना चाहते हैं कि आमदनी अठन्नी हो गई है, खर्चा रुपया हो गया है, तो उन्हें भी एक विशेष बात कह रहा हूं। आज नौमी तिथि है और संधि तिथि है। आज अष्टमी और नौमी दोनों भोग कर रही है। आज
जो है भगवती के सबसे ज्यादा कृपा पात्र आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि माँ ने हनुमान जी को अमोघ आशीर्वाद दिया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है अजर अमर गुणनिधि शुद्ध हों का। आज जो है शनिवार भी है और कहते हैं कि एक शुभ संदेश भी लेकर के नवरात्रि आई है। प्रारंभ जहां शनिवार से था, उसका समापन भी शनिवार से हो रहा है। तो एक तरह से आप देखिए स्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वाक्रे, तो एक ये भी विशेष योग है कि आज आप हनुमान जी को सिंदूर और जो है चमेली के तेल या गाय का घी मिल जाए तो उसको लेकर के एक कटोरी में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके भगवती का ध्यान करके हनुमान जी की भी आराधना आज कर लीजिए और उससे अपने घर के प्रवेश द्वार पर 9 इंच बाई 9 इंच के स्वास्तिक को बनाइए। आपके घर में जो विपरीत समय चल रहे हैं वे अनुकूल समय चलने लगेंगे और इस श्री यंत्र के निर्माण से ही आपकी समस्त अड़चन दूर होगी। आपके धन जो है आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जो खर्च हो रहे थे उस पर रोक लगेगी और ये यंत्र माता की कृपा से आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। तो आज जो ये संधि का समय सुयोग लेकर के आया है अष्टमी और नवमी तिथि का, आप सब जो है इन विशेष उपायों का करके के आज आप लाभ ले सकते हैं, माता की अनंत कृपा का प्रसाद पा सकते हैं और आज नवरात्रि के जो है पूर्णता के आप पूरी तरह से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। माता विंध्यवासिनी के दरबार में भी आए हुए भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम। माता रानी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जय मां विंध्यवासिनी।